तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था प्रभुपाद जी, उसमें लिखते हैं गधे को नोबेल पुरस्कार, बहुत बड़े आर्टिकल है। उसमें क्या करते हैं, एक बार जंगल में इलेक्शन होता है, जंगल में इलेक्शन होता है, सब लोग बड़े बड़े शेर भी, हाथी भी, ऊंट भी, जितने सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। हमका भी, हमारा भी है अपना अपना निशान चिन्ह होता है, चुनाव चिन्ह। तो गधे की फैमिली बहुत बड़ा रहता है, गधे का बहुत बड़ा फैमिली, बहुत सारे परिवार के लोग, सदस्य लोग हैं। तो उनके कहते हैं कि प्रभु जी आप भी क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते हैं? तो बोलते मैं, मुझे कौन वैल्यू देगा? बोले एक बार लड़िए तो, क्या है, हम है ना आपके साथ। तो वो भी खड़ा हो जाता, चुनाव चिन्ह अपना रख लेता जो भी। अब इनकलाब जिंदाबाद, अब की बार गधे राज चलता रहता है। चुनाव पड़ने लगता है और खूब तेजी से, और गधे की संख्या ज़्यादा थी और सब उसी को वोट देते हैं, ठीक है। गधा बन जाता है जंगल का राजा। अब चलाना तो आता नहीं था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आज प्रजातंत्र ऐसे ही है, संसार में सारे गधे लोग हैं और चुनते हैं गधे को। पर पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पुराने में जो राजा के गुण होते थे वही राजा बनाया जाता था। आज राजा के गुण नहीं होते तो दूसरे को भी राजा के गुणों वाला व्यक्ति को चुना जाता था, भले वो वंश का ना हो। ऐसे कई केस, शांतनु का केस ऐसा है। इसलिए अभी तो जैसे उन्होंने फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक घास कैसे उगता है इसका एक्सपेरिमेंट किया, पूरा जीवन काल, पूरा जीवन लगा दिया कि घास कैसे उगता है, और बुढ़ापे में जाकर उसको अवार्ड मिला, नोबेल पुरस्कार। तो उसको प्रभुपाद से मिलने का मौका मिला, मिसिंग लिंक बुक में वर्णन है इसका। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आपको नोबेल पुरस्कार मिला, वी आर वेरी हैप्पी, पर आप क्या बता सकते हैं कि ये घास कैसे उगता है? ये आपने पता कर लिया, पर इस ज्ञान का उपयोग क्या है? अब उसको उपयोग पता ही नहीं। पूरा जीवन जिसके लिए लगाया उस ज्ञान का उपयोग क्या पता नहीं। तो वो बौखला गया, बोलता है आप बताइए, आपको पता, आप बताइए। प्रभुपाद जी कहते हैं आपने जीवन अपना लगाया, फिजिक्स पढ़ा, घास पे एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद आपको नोबेल पुरस्कार मिला, और पूछते मुझसे कि यार इसका उपयोग क्या है? प्रभुपाद जी बोलते ठीक है मैं बताऊंगा। फिर भी बोलते बताइए, एक छोटा सा घास, एक तिनका, इसको समझना कितना कठिन है, और एक छोटा सा चीज़ लगता है जिसको हम लोग नगण्य मानते हैं। वैसे विश्व की कितनी चीज़ें सृष्टि है जिसको बनाने वाला भगवान कितने महान होंगे, ये लोगों को बताइए, इसका उपयोग हो जाएगा। तब प्रभुपाद जी किसी से पीछे खड़े थे, जोर जोर से हंसने लगे। तो ऐसा करके इस संसार में देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार या बड़ा बड़ा उपाधि दिया जा रहा है, पर वास्तव में देखा नहीं जा रहा है कि उसकी क्वालिटीज़ क्या है। तो यहाँ पर यही वर्णन किया जा रहा है कि राजा जो होता है भगवान का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि भगवान उसके हृदय में परमात्मा रूप में निवास कर उसको ज्ञान देते, बुद्धि प्रदान करते हैं कि सरकारी काम काज को कैसे चलाना है। इसलिए अथॉरिटीज़ को फॉलो करने का मतलब यही है कि उनको सुपीरियर अथॉरिटीज़ उसको गाइडेंस दे रहे हैं, इसलिए हमें फॉलो करना चाहिए अथॉरिटीज़ को।